सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम एक बार फिर अपने ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नवम वर्ग है उसका षष्ठ पाठ का मतलब होता है छठा पाठ, 6 पाठ, जिस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरण। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। संस्कृत साहित्य का मतलब होता है संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, यानी आज की संस्कृत के साहित्य में पर्यावरण कैसा है इसको हमें पढ़ना है। तो आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या है उसको हम समझा देते हैं। इसमें दिया है अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। कथं प्रदूषणं दूरीकरणीयं प्रकृतिः संतुलिता भवेत्, पशु पक्षिणश्च स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, मानवश्च शुद्धं जलं वायुश्च लभेत्, जीवनं च कल्याणमय स्वादिति प्रसन्नं भुवो भुवः सर्वान् आन्दोलयति। संस्कृते साहित्ये नेयम् अवस्था अस्ति असादिति पाठे अस्मिन् संक्षेपेण आदर्शरूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते। देखिए, हमारा जो आजकल का वैज्ञानिक जो युग है, उस समय से लेकर के प्राचीन युग से लेकर के और आधुनिक युग तक जो हमारा पर्यावरण है उसकी चर्चा होती रहती है। कभी पर्यावरण से हम दूर हो जाते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और कभी हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण की संतुलित स्थिति जब होती है तो हमारी स्थितियाँ भी ठीक होती है, जिसमें पशु पक्षीगण मनुष्य यानी सभी प्राणी पर्यावरण के प्रति अच्छे से रहते हैं और खुश होते हैं, और सबको उनके मन के हिसाब से वायु मिलता है और जल भी मिलता है और जीवन भी लंबा होता है, और इस तरह से सभी प्राणियों का कल्याण होता है। ठीक है, और सभी प्राणी इस तरह के स्वच्छंद हवा में घूमते हुए अपने को बहुत ही आनंदित अनुभव करते हैं। तो देखिए, इस पाठ में थोड़ा सा पर्यावरण हमारा जो दिया है ये दो भागों में बटा हुआ है। परि धन आवरण। परि, कोई कहे कि पर्यावरण क्या है तो इसको हम लोग लिखेंगे परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है वातावरण ढका हुआ। तो जो चारों तरफ वातावरण ढका हुआ है वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। परि का मतलब एक बार और समझ लीजिए आप लोग। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है वातावरण चारों तरफ ढका हुआ। अर्थात अपने चारों तरफ के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और संस्कृत साहित्य के अर्थों में भी इसकी चर्चा मिलती है। पर्यावरण की शुद्धता पर ही प्राणियों का जीवन निर्भर रहता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य नियम अवस्था असीदिति पाठे अस्मिन्। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है कि प्रकृति का सौंदर्य तथा प्राणी जगत का व्यवस्थित जीवन पर्यावरण पर ही अवलंबित है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक श्लोक दिया है छोटा सा। भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु अस्त्रिणम। भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु तृणम साम्यम स्वस्थ अत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। इसमें इसका थोड़ा सा आप लोग अर्थ समझ लीजिए कि यहाँ पे भूमि जल यानी भूमि और जल, नभो यानी क्या होता है, नभ का मतलब आकाश होता है, वायु का मतलब होता है हवा, अंतरिक्ष का मतलब भी होता है आकाश तथा पृथ्वी के बीच का भाग, और पशु तृणम यानी पशुओं के लिए घास। साम्यम का मतलब भी होता है समानता। स्वस्थ अत्वम का मतलब होता है शुद्धता, और पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, और संज्ञक का मतलब आप लोग समझ ही रही हैं। संज्ञक का मतलब ये होता है जो पर्यावरण में शुद्धता पाई जाती है। तब इसका अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए कि मिट्टी जल और अभी बताया ना कि आकाश, मिट्टी जल आकाश वायु अंतरिक्ष
और पशु, इन सबों की सम्यता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से बुलाया जाता है। किसको किसको? तो भूमि, जल, नभ, वायु, अंतरिक्ष, पशु, ठीक है, इन सबों की सम्यता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से बुलाया जाता है। ये हमारे संस्कृत साहित्य पर्यावरण में ऐसा देखा गया है। अब है संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषय नुरीकृत्यं प्रचलिता प्राकृतिक संरक्षणं पर्यावरणस्य संतुलनं वा तत्र स्वभावतः उपस्थितमस्ति। वैदिक काले प्राकृतिक रूप कारणानि देव रूपाणि प्रकल्पितान्यभवत पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तुत्यते। अब देखिए संस्कृत साहित्य में ऐसी परंपरा है कि संसार के सभी विषयों को स्वीकार करके आगे बढ़ा गया है। संसार में बहुत सारे विषय होते हैं जो आज भी प्रचलित हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा गया है। प्राकृतिक की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संतुलन के बारे में भी स्वाभाविक रूप से वर्णित है। वैदिक युग में यहाँ दिया वैदिक काले, तो वैदिक युग में प्राकृतिक के उपकरणों को देवता तुल्य माना जाता था। वेद में भी मेघ की स्तुति इस प्रकार है। यहाँ देखिए पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तुति, यानी वेद में मेघ की स्तुति जो है, मेघ आप लोग जानते हैं वायु और आकाश के बीच का जो हवा होता है वही मेघ होता है। तो मेघ भी देखिए, मेघ के बारे में क्या कहा गया है इस संस्कृत साहित्य पर्यावरण में। इसमें देखिए ईरा विश्व अस्मय भुवनाय जायते, ईरा विश्व अस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथिवीरेव सावती, यानी अब इसका भी सुन लीजिए। ईरा का मतलब होता है धरती, और धरती कहिए या भूमि कहिए, विश्व अस्मय यानी संसार के लिए, भुवना यानी कल्याण के लिए, जायते यानी उपजता है या जन्मता है, यत यानी जो, यत यहाँ पे यत दिया हुआ है, यत यानी जो, पर्जन्य यानी मेघ, पृथ्वी यानी पृथ्वी को, रेव सावती यानी जल द्वारा रक्षा करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको पढ़ेंगे। मेघ जल द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है तथा संसार के कल्याण के लिए क्या करता है? धरती पर अन्न उपजाता है। कौन? तो मेघ। जिस साल मेघ नहीं बरसेगा उस साल हमारे धरती पे अन्न भी कम उपजेंगे या ना कि बराबर ही उपजेंगे। तो यहाँ एक और थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ है, उसको भी हम देखते हैं। मेघा पृथिवी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति। जब मेघ पृथ्वी पर जल बरसाता है तब सभी लोग अपने अन्न की रक्षा भी करते हैं। अन्न की रक्षा यहाँ पे किस रूप में हम करते हैं? जब हमारे खेतों में अन्न लहलाती है तो हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफला वा पुष्पवंता अपुष्पा वा सर्वेऽपि ते मानवान् रक्षतु पापिनी अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु। कह रहा है कि जो फलों से, देखिए मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करता है और तब उस जल के सारे प्राणियों के लिए क्या देता है? तो अन्न उपजाता है। इसी प्रकार एतमेव यानी इसी प्रकार ये सब वनस्पतियां फलों से युक्त हैं, या जिनमें फल नहीं है वे भी फल से युक्त हो जाते हैं मेघ के बरसने के कारण। जो फल से लदे हुए हैं या जिनमें फूल नहीं खिले हैं उनमें भी फूल खिल जाते हैं। वे सारे मानवों की रक्षा करें तथा उनके दोषों को दूर करें। या फलिनी या फला अपुष्पा अपुष्पा याश्च पुष्पिणी, या फलिनी या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रस्तुतस्ता नो मुंच हतस्व हंस, नो मुंच तो हंस। अब यहाँ थोड़ा सा श्लोक दिया है, इसको भी आप लोग समझिए, इसका अर्थ समझ लीजिए और मेरी आवाज़ को सुनिए और श्लोक के अर्थ को सुनिए और लिखिए। या का मतलब होता है जो शव, फलिनी यानी
या का मतलब होता है जो सब, फलिनी यानी होता है फलों से परिपूर्ण, और या का मतलब आप लोग अभी पढ़ी है जो शब्द, अफला यानी फल रहित जिसमें फल है, ठीक है, फल नहीं है, फल रहित, और अपुष्पा फूलों से विहीन, अपुष्पा का मतलब होता है फूलों से विहीन। और दिया है पुष्पड़ी यानी फूलों से परिपूर्ण, पुष्पड़ी यानी फूलों से परिपूर्ण। बृहस्पति, बृहस्पति में देखिए बृहस्पति प्रसूता, बृहस्पति प्रसूता, यहाँ दिया है बृहस्पति प्रसूता यानी बृहस्पति द्वारा विकसित। न यानी हमारा, न यानी हमारा। मुंचंतु यानी मुक्त करावे, अहंसा यानी पापों से, दोषों से, ठीक है। अब इसमें अत्र ओषय दिव्य स्तुत्यन्ते, अत्र ओषधय दिव्य स्तुत्यन्ते, यहाँ देखिए पेड़ पौधे भी फूलों से लदे रहे जिनमें फल नहीं है। अब है कि संस्कृत का पेशु प्राकृतिक वर्णनम आवश्यकम विद्यते, संस्कृत जो, अब हमारा देखिए इसका श्लोक का अर्थ हम अभी समझा दें, शब्दार्थ समझा रहे थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो फलों से परिपूर्ण है अथवा जो फल एवं पुष्पों से रहित है, जो फूलों से परिपूर्ण है, बृहस्पति द्वारा विकसित वे फल फूल हमें पापों से रक्षा करें तथा मुक्त करें, ठीक है। अब ये अत्र औषधयो दिव्यो स्तुत्यन्ते, यहाँ पेड़ पौधे फूलों से लदे रहें। संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में प्राकृतिक का वर्णन आवश्यक ही दिया गया है। कथ्यते यत ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यानम वनम। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि सत्य ही कहा गया है कि यहाँ औषधियों का गुणगान किया जाता है। हमारे संस्कृत साहित्य पर्यावरण में औषधियों का गुणगान किया जाता है, और इस जिसमें निश्चित रूप से प्राकृतिक का वर्णन का प्राकृतिक रूप के प्राकृतिक के रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें है ऋतुएं, जिसमें ऋतुएं सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवर उद्यान बगीचा वन, ये सभी क्या है उपादानों का महाकाव्यों में निश्चित रूप से वर्णन होता है। इन सभी का उपादानों के महाकाव्यों में निश्चित रूप से वर्णन होता है। महर्षि, यहाँ देखिए फिर दिया कि वाल्मीकि सरोवरे श्रेष्ठा पंपा वर्णिता। अब महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है। अब हम फिर कल अपने अगले पैराग्राफ के साथ मिलेंगे, और ये हमारी कल के विषय में यानी कल के समय में ये हमारी लास्ट पैराग्राफ होगी। आज तक के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।